मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज से ये शुरू हो रहा है घटना चक्र जीएस पॉइंटर। जीएस पॉइंटर पूर्वावलोकन जो सार है अतिरिकांक, इसमें हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 1 में भारत का भूगोल है और भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय। इससे पहले घटना चक्र जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भारत का भूगोल कंप्लीट हो गया है। इसमें हम लोग बस सीधे सीधे पॉइंट वाइज देखेंगे जो कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और सीधे सीधे प्रश्नों का आंसर सीधे सीधे देखेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है और वही क्वेश्चन है जो कि पूछे गए क्वेश्चन है, बस उन्हीं क्वेश्चनों का एज ए वन लाइनर है। सामान्य परिचय में हम लोग देखेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत देखेंगे कि क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, फिर अक्षांश विस्तार के बारे में, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय और दूरस्थ बिंद, सीमावर्ती देश, इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि पूछे गए क्वेश्चन हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को एज ए वन लाइनर हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट कह रहा है, या कह लीजिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बारे में जो सही कथन है, क्या क्या सही कथन है ये जान लीजिए क्षेत्रफल के बारे में इसके, कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत हुए है। यानी पूरे स्थल मंडल, पूरी पृथ्वी का 2.4% जो भाग है वह भारत के हिस्से में है। दूसरा पॉइंट है कि 82°30 पूर्वी जो देशांतर है का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। ठीक। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत का यदि आकार देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो भारत का आकार क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर बात करें भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। परंतु इसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है और ये है जनगणना 2011 के अनुसार। फिलहाल 11 के बाद अब तक कोई जनगणना हुई नहीं है और जब भी 21 में होनी चाहिए थी, 21 में हुई नहीं, लेकिन जब भी जनगणना होगी तो ये बढ़ करके ही आएगा। ये मान करके चलिए ये कम से कम 18-20 पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गांवों की संख्या की अगर बात करें तो भारत में कुल गांव लगभग 6,40,930 गांव हैं। ये भी जनगणना 2011 के अनुसार है। तो ये हम लोगों ने देखा कि भारत में गांवों की संख्या कितनी है, 6,40,930 जनगणना 11 के अनुसार। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इसकी आबादी की अगर बात करें तो पूरे विश्व की आबादी का 17.5% जनगणना 2011 के अनुसार। वहीं बात करें कि भारत का जो आकार है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में पूरे विश्व के 7वां सबसे बड़ा जो है ये देश है। और जनसंख्या में अगर बात करें तो जनसंख्या में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला देश चीन है। ये जनगणना 11 के अनुसार है। वहीं बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार में जो भारत विस्तृत है वो 8°4 उत्तर से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68°7 पूर्व से 97°25 पूर्वी देशांतर के मध्य में जो है ये भारत विस्तृत है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जो गुजरती है वह कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश रेखा है वह गुजरती है कहाँ से, राजस्थान से।
यानी सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा ये गुजरती है राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो जिला कौन सा है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरती है वो जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो अगला है कि भारत एवं कर्क रेखा से रिलेटेड जो भी वन लाइनर हैं जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये जीएस जो है घटना चक्र हम लोग जीएस पॉइंटर देख रहे हैं, तो पॉइंट वाइज चूंकि जल्दी कवर हो जाएगा। और इससे पहले जो है घटना चक्र, चाहे वो भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इनकी सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो लोग ना देखे हों प्लेलिस्ट पर जा करके आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये जीएस पॉइंटर है, इसमें हम लोग देखते हैं भारत एवं कर्क रेखा में पहला पॉइंट कह रहा है कि कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगरतला, गांधीनगर और जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित जो नगर है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों निकटतम नगर जो है वो गांधीनगर है। कर्क रेखा के निकटतम जो नगर है वो गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के जो निकट है वो कौन है? तो इन अगर शहरों में देखा जाए, यानी दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर में कर्क रेखा के जो निकटतम है वो है कोलकाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है वो कौन सा है? तो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है? तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित राज्य है वो है मणिपुर। कौन सा राज्य? मणिपुर राज्य है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की जो अवधि होती है वो अधिकतम कितनी होती है? यानी अधिकतम होगी, तो अगर देखा जाए हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली, इन 4 शहरों की अगर बात करें तो इसमें जो दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगी वो होगी कहाँ? दिल्ली में। अब हम लोग देखते हैं मानक समय। मानक समय से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको हम लोग देखते हैं। वन लाइनर पॉइंट कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय कि यामोत्तर पर अर्धरात्रि होती है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर होता है वह क्या होगा? तो ये होगा 172 डिग्री 30 पूर्व, यानी 172 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर जो स्थित वालांग के समय में जो अंतर होता है वह अंतर होता है 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है सही कथन है क्या है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। ठीक है, चेन्नई की तुलना में बंगलोर की अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम जो शहर है वो कौन सा है? तो वो है रीवा।
और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो शिलांग का स्थानीय समय होगा वह 10:38 पूर्वाह्न होगा, 10:38 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय जो समय होगा वो कितना होगा, ये होगा 14:30 होगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर नहीं गुजरती है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखिए आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका जो है महाराष्ट्र होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 यानी 82 डिग्री 30 जो ये गुजरती है, ये गुजरती है इलाहाबाद से। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो भारत की जो परमाणिक मध्याह्न रेखा है वह कहलाती है 82 डिग्री 30, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच में जो अंतर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है। तो ये अंतर दोस्तों पाया जाता है 5.5 घंटे का। कितने, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है IST और GMT के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा। तो गुजरात के कांडला में लगभग 7 बजे प्रातः सूर्योदय होगा। अब हम लोग देखते हैं दूरस्थ बिंदु से रिलेटेड जो भी पॉइंट या जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चनों का एज ए पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार में है। बड़ा निकोबार है जो कि ग्रेट निकोबार में है। खाली दक्षिणतम बिंदु पूछे तो बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार में है। और भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु तो ये इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी यानी गौर मौथा जो कि गुजरात में है, ये है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा, 68 डिग्री 7 पूर्व। अब हम लोग देखते हैं कि सीमावर्ती जो देश हैं उनसे रिलेटेड जो एज ए वन लाइनर के रूप में देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कह रहा है सत्य कथन असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है, असम की जो सीमा है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ। पश्चिम बंगाल भूटान की सीमा को टच करता है और नेपाल की सीमा को टच करता है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। ये सभी सही कथन है। यानी मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश म्यांमार की सीमाओं को टच करती है। पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं को टच करती है और असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं को टच करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से जो सीमा नहीं मिलती है वो मणिपुर की नहीं मिलती है। बाकी बांग्लादेश से मेघालय की सीमा मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है और मिजोरम की मिलती है।
तो नेक्स्ट जो ये सही आंसर होगा वो क्या होगा, मणिपुर। अगला कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के जो राज्य हैं वो है मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। तो भूटान के साथ सीमा किसकी नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती है मेघालय की। भूटान जो है मेघालय के साथ सीमा नहीं बनाता है, बाकी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है और वो भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार की जो उभयनिष्ठ सीमा नहीं है, कौन सी नहीं है, असम। असम म्यांमार की उभयनिष्ठ सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन कौन से हैं। तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो एक तो आपका पंजाब है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा राजस्थान है और चौथा गुजरात है। यानी गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब जो है ये पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। यानी नेपाल देश को जो भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो नेपाल देश की सीमा को टच करते हैं। तो नेपाल को टच करने वाले जो भारतीय राज्य हैं ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा बनाता है वो कौन है। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह है बांग्लादेश। अर्थात भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है ये बांग्लादेश बनाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन है। तो बांग्लादेश से अपनी सीमा न बनाने वाला जो राज्य है वो है नागालैंड। बाकी असम बनाता है, मेघालय बनाता है और मिजोरम। तो असम, मेघालय और मिजोरम ये बांग्लादेश की सीमा से जो है टच करने वाले जो है राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो जो डूरंड लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। डूरंड लाइन भारत अफगानिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है और जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान की मध्य जो सीमा रेखा एक उदाहरण है वो है परवर्ती सीमा रेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और चीन की उत्तरी सीमा का जो सीमांकन करने वाली रेखा है वो कौन सी है। तो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली जो रेखा है उसे कहते हैं मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को निर्धारित करने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत श्रीलंका से अलग होता है। तो भारत श्रीलंका से अलग होता है ये पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल, भूटान तथा चीन, नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाला जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है। तो नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला जो भारतीय राज्य है वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं यानी बांग्लादेश से घिरा जो भारतीय राज्य है वो कौन सा है। तो ऐसा भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की तीन तरफ से घिरा हुआ है और वह राज्य है आपका त्रिपुरा राज्य। दोस्तों जिन लोगों ने जो है कह दीजिए एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर न देखा हो, पूरी बुक कंप्लीट है और सभी टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका हमारा जो है भारत का भूगोल,
कंप्लीट हो गया, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। विश्व का भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा प्राचीन भारत का इतिहास, एक एक टॉपिक कंप्लीट है। कोई भी टॉपिक घटना चक्र की छूटी नहीं है। साथ ही साथ जिन लोगों ने जो है घटना चक्र जो है क्या कहते हैं जीव विज्ञान के 1500 प्रश्नों की एक प्लेलिस्ट है। और जिन लोगों ने जीव विज्ञान ना देखा हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है, तो वो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। साथ ही साथ जो है जीव विज्ञान के साथ साथ जो है इसमें भौतिक विज्ञान भी चल रहा है, तो भौतिक विज्ञान की वीडियो और ये घटना चक्र जो है जीएस पॉइंटर की 2 वीडियो आपको लेक्चर पर डे मिलते हैं। तो एक जीएस पॉइंटर जो सामान्य भूगोल है, पॉइंट वाइज देखते हैं, और घटना चक्र जो है साइंस में हमारा जीव विज्ञान कंप्लीट हो गया है, भौतिक विज्ञान चल रहा है, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चाहें तो चैनल के माध्यम से जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।